7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के ऊपर जमीनी हमला कर दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद लेबनान का हिजबुल्लाह हमास की ढाल बनकर उतर आया और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। ताकि इजरायली सेना का ध्यान गाजा से हट जाए, लेकिन आईडीएफ एक साथ इन दोनों ही मोर्चों पर जंग लड़ रही थी। करीब एक साल बाद आईडीएफ ने युद्ध की रणनीति बदलते हुए हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला करने का प्लान बनाया और इस प्लान के तहत पहले तो उसने हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडरों को निपटाना शुरू किया। और धीरे धीरे करके आईडीएफ हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह तक पहुंच गई। 27 सितंबर 2024 की आधी रात को आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए और नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले और वो लगातार आईडीएफ के ऊपर लेबनान और इजराइल के भीतर हमला कर रहे थे। अब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को एक और तगड़ा झटका दिया है, वो ये कि बीते दिनों हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन प्रमुख मोहम्मद अफीफ बार बार मीडिया के सामने आकर युद्ध के हालातों की जानकारी दे रहे थे और वो अफीफ ही थे जो बार बार इजरायली फौज को ललकार भी रहे थे। लेकिन अब आईडीएफ ने बेरूत में बाथ पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई है। आईडीएफ ने यह हमला बेरूत के रस अलनाबा इलाके में किया है। अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली हिजाजी ने उनकी मौत की पुष्टि की है, लेकिन इजरायली सेना पर आरोप लगाते हुए हिजाजी का कहना है कि अफीफ मीडिया से जुड़े थे, वो सेना का हिस्सा नहीं थे, वो हिजबुल्लाह में किसी भी मिलिट्री यूनिट को नहीं संभाल रहे थे, वो हिजबुल्लाह के सिर्फ मीडिया प्रमुख थे। वहीं दूसरी तरफ अफीफ की मौत पर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने आईडीएफ के हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि हूती और हमास ने भी अफीफ पर हमले की निंदा की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़े किसी कमांडर या अधिकारी को निपटा दिया हो, बल्कि 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या से पहले आईडीएफ ने 30 जुलाई 2024 को बेरूत एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुक्र को ढेर कर दिया। शुक्र को नसरल्लाह का दायां हाथ माना जाता था और इससे पहले जून 2024 में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांडर समी तलेब अब्दुल्लाह को ढेर कर दिया था। 3 जुलाई 2024 को आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद नासर को ढेर कर दिया था। और इस सब को देखते हुए अब आईडीएफ का अगला निशाना हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम है, जो पहले हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ थे। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम अंडरग्राउंड है। हालांकि तब से लेकर अब तक उन्होंने किसी गुप्त जगह से 2 बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को संबोधित किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आईडीएफ कासिम की तलाश में जुटी है।